राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो गाइड पे स्वागत है। यह स्त्री भाव अध्याय का भाग 3 है और आज इस अध्याय से हम जानेंगे कि पुरुष की कुंडली में स्त्री सुख है या नहीं। स्क्रीन पर जिस जातक की कुंडली दिख रही है उनका उनके पत्नी के साथ 25 वर्षों से अलगाव है। अलगाव इस वजह से हुआ क्योंकि देखो सप्तमेश जो है वह द्वादश में शत्रु क्षेत्री हो गया गुरु, और चंद्रमा जो है मतलब द्वितीय का स्वामी, चंद्रमा द्वितीय का स्वामी है और वह छठे में जाकर नीच का हो गया, वृश्चिक राशि का हो गया। और द्वितीयेश मतलब द्वितीय भाव जो है ना वो कुटुंब स्थान माना जाता है और उसका जो स्वामी है वही नीच का हो गया है और वह छठे में जाके बैठा है। और जो अष्टमेश है वह सप्तम में बैठा है। अष्टमेश कौन है? यहाँ पे मकर राशि पड़ रही है। अष्टमेश में मतलब अष्टम में मकर राशि पड़ रही है, तो अष्टमेश जो है वह शनि है और वह सप्तम में बैठा है। और पहले एक उदाहरण में मैंने बताया था कि जब अष्टमेश सप्तम में बैठना दाम्पत्य जीवन को खराब कर देता है। शुक्र व चंद्र से सप्तम में अगर शनि और मंगल हो तो मनुष्य स्त्रीहीन और पुत्रहीन होता है। स्क्रीन पर आप जिस जातक की कुंडली देख रहे हैं उन्हें वृद्धावस्था तक भी पत्नी सुख प्राप्त हुआ। और इनकी कुंडली से आज हम कुछ ऐसे योग जानेंगे कि कैसे वृद्धावस्था तक भी किसी को स्त्री सुख प्राप्त हो सकता है। पहला तो यह है कि लगन में शुक्र बैठा है और सप्तम पे शुभ दृष्टियाँ है। और उसके बाद जो सप्तमेश है वह त्रिकोण में बैठा है। इस कुंडली में जो सप्तमेश है वह गुरु है और वह त्रिकोण में जाके बैठा है। जातक को वृद्धावस्था तक भी पत्नी सुख प्राप्त हुआ। लग्नेश जो है वह द्वितीय स्थान में बैठे हैं, मतलब जो कुटुंब स्थान है लग्नेश वहाँ पे बैठे हैं। और उसके बाद हम एक परिवर्तन योग देख सकते हैं जिसमें बुध जो है वह शुक्र के राशि में बैठा है और शुक्र जो है वह बुध की राशि में बैठा है। और शुक्र नीच होके भी शुक्र की राशि में गुरु केंद्र में बैठा है, इसलिए कुछ अशुभ योग बने थे। जैसे शुक्र से अष्टम में पाप ग्रह है राहु, और सूर्य जो है वो द्वितीय में नीच हो चुका है, गुरु जो है वो नीच दृष्ट है। पर तभी भी उन्हें सुख कैसे मिल पाया? सुख इसलिए मिल पाया क्योंकि सप्तम पर शुभ दृष्टियाँ है। सप्तमेश जो है वो अच्छे भाव में बैठा है। केंद्र और त्रिकोण ये अच्छे भाव होते हैं। 1, 4, 7, 10 यह केंद्र हो गए और 1, 5, 9 जो है वह धर्म त्रिकोण हो गए। और इन घरों में हमेशा जो ग्रह है वो अच्छे ही माने जाते हैं। और जो लग्नेश है वह द्वितीयेश में जाके बैठा हुआ है। शुक्र की राशि में गुरु बैठा है, इसलिए जातक का जो जीवन दाम्पत्य जीवन है वह सुखी था। सप्तमेश यदि बलवान हो और वह एक शुभ ग्रह हो तो पत्नी जो है वो साध्वी होती है और पुत्रवती होती है। मतलब सप्तम भाव में यदि एक शुभ ग्रह की राशि पड़ती हो तो उस राशि का जो स्वामी होगा वो अगर शुभ ग्रह हो और अगर वो बलवान स्थिति में हो, जैसे कि पहले की कुंडली में हमने देखा सप्तमेश जो था वह गुरु था और वह एक शुभ ग्रह माना जाता है, वह धर्म त्रिकोण में जाके बैठा है, एक शुभ भाव में जाके बैठा है। इसीलिए जातक को पत्नी सुख वृद्धावस्था तक प्राप्त हुआ था। सप्तम भाव में यदि पाप ग्रह भी अगर खुद के ही घर में और खुद की ही राशि में हो तो वह भी शुभ माना जाता है। 6, 8, 12 के जो स्वामी हैं वह सप्तम भाव में नहीं बैठने चाहिए। जैसे कि मैंने पहले के वीडियो में भी एक उदाहरण दिया था कि अष्टम सप्तम में नहीं बैठना चाहिए, तो वैसे ही अष्टमेश सप्तम में नहीं बैठना चाहिए, तो वैसे ही 6, 8, 12 के जो भावेश है या फिर स्वामी जो है वो सप्तम में नहीं बैठने चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर वृश्चिक राशि अष्टम में पड़ रही है तो मंगल सप्तम में नहीं बैठना चाहिए। 6, 8, 12 के भावेशों को छोड़कर यदि अन्य भावेश अगर सप्तम में बैठ जाए तो वह सुखदायक ही होते हैं। द्वितीय घर जो है मतलब जन्म कुंडली का दूसरा घर जो है उसमें अगर पाप ग्रह बैठ जाए या फिर सप्तम में पाप ग्रह बैठ जाए या फिर द्वितीय या फिर सप्तम में पाप ग्रहों की दृष्टि भी पड़ जाए तो भी दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयाँ या फिर समस्या देखी गई है, जिसमें जो पत्नी सुख है वह नष्ट हो जाता है। अगर द्वितीय में क्रूर दृष्टियाँ हो, जैसे क्रूर ग्रह की दृष्टियाँ हो, शनि मंगल राहु केतु, और सप्तम में भी अगर वैसी ही दृष्टियाँ हो तो भी पत्नी सुख में कमी देखी गई है। पापी ग्रहों का वहाँ पे बैठने से ज़्यादा उनकी दृष्टियाँ ज़्यादा प्रभावी होती है। अगर पापी ग्रह ने द्वितीय और सप्तम को देख भी लिया तो भी बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न होती हुए दिखी जाती है दाम्पत्य जीवन में। स्त्री की कुंडली में जब सप्तम और अष्टम भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो स्त्री को पति सुख प्राप्त नहीं होता है। लेकिन अगर सप्तम और द्वितीय भाव में अच्छे ग्रह बैठे हो, शुभ ग्रह बैठे हो, जैसे शुक्र चंद्रमा गुरु बुध,
या फिर उनकी दृष्टि भी अगर द्वितीय और सप्तम पे पड़ जाए तो पति पत्नी भाग्यशाली होते हैं। द्वितीय, सप्तम और अष्टम भाव में अगर स्त्री की कुंडली में नीचगत या फिर शत्रुगत ग्रह हो, मतलब उस भाव के अगर जो शत्रु ग्रह है उस भाव में अगर बैठ जाए तो स्त्री को पति सुख नहीं मिलता, पति सुख नष्ट हो जाता है। और अगर यह पुरुष की कुंडली में देखा जाए कि अगर द्वितीय, सप्तम और अष्टम में नीचगत या शत्रुगत ग्रह बैठ जाए, पापी ग्रह, तो पुरुष के लिए स्त्री सुख नष्ट हो जाता है। पुरुष की कुंडली में यदि लगन सम राशि में हो, सप्तम में अगर सम राशि आती हो और सप्तमेश जो है वो भी सम राशि में हो, शुक्र भी सम राशि में हो, और पंचमेश और सप्तमेश जो हो जाए वो अगर बली हो गए, और सूर्य भी नीच नहीं होना चाहिए या फिर सूर्य किसी पापी ग्रह के साथ कुंडली में नहीं बैठना चाहिए, तो फिर ऐसा माना जाता है कि पुरुष को पुत्र व स्त्री का दोनों का सुख प्राप्त होता है। सम राशि यहाँ पे जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12। फल दीपिका के अनुसार दूसरा नियम यह है कि 2, 7, 12 भावेश जो है, मतलब 2, 7, 12 घरों में जो भी राशियाँ पड़ती है उसके जो स्वामी हैं वह अगर गुरु से, मतलब गुरु की दृष्टि अगर उन पर पड़ जाए और वह केंद्र या त्रिकोण में बैठे हो और सप्तमेश से 2, 7 भावों में शुभ ग्रह हो तो स्त्री व पुत्र का सुख होता है।